Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss the NCERT in-text questions from chapter 2 class 9th is matter around us pure. Okay, in this video we will discuss all the in-text questions related to this chapter. Okay, so let's start. First question is on the page number 15. व्हाट इज मीन्ड बाय ए प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मीनिंग होता है बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता हो, मीन्स उसके सभी पार्टिकल्स कैसे हों, आइडेंटिकल हो, सेम हो। इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे शुगर, साल्ट, वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। शुगर पार्टिकल्स जितने भी होंगे उन सभी की शेप सेम होगी, मास सेम होगा, साइज सेम होगा, मीन्स ओवरऑल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगी। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, आप और भी एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, आप भी और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको मिक्सचर्स को एक्सप्लेन किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने नोट किया है यहाँ पर कि होमोजीनियस मिक्सचर आपके यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, उन्हें हम इजीली क्या है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन या अदर किसी भी मेथड्स के साथ, जैसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने आपको पढ़ाया है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन मेथड्स के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो पूरी तरह से एक साथ मिक्स हो जाए, जैसे कि साल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन वाटर में। ओके, या कोई भी अदर सॉल्यूशन ले सकते हैं हम। सिमिलरली हेट्रोजीनियस में हमने नोट किया यहाँ पर सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स, या हम नोट कर सकते हैं सैंड इन शुगर। तो कोई भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं यहाँ पर। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो बच्चों है पेज नंबर 18 पर। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आपको सेम आंसर नोट करने हैं। नेक्स्ट है हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीन टाइप के आपको सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, जिसमें कि हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सोल पढ़ा था एंड सस्पेंशन पढ़ा था। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते थे और सोल को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स या कोलॉइडल कंपोनेंट्स भी बोलते थे। ठीक है, तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस नोट करना है यहाँ पर। जैसे कि सोल में आपको पढ़ाया गया था कोलॉइडल सॉल्यूशन में कि दो फेजेस में होता है ये। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच लुक लाइक्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये सोल के बारे में पढ़ाया था, जिसको हमने कोलोइड्स बोला था या कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें दो फेजेस होती थी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन फेज। सिमिलरली सॉल्यूशन में आपका क्या होते थे? दो पार्ट्स होते थे, दो कंपोनेंट होते थे, नंबर 1 सॉल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट फेज। सस्पेंशन में क्या होता था? जो सॉल्यूट पार्ट होता था वो इनसॉल्युबल पार्ट होता था और वो सस्पेंड हो जाता था, मीन्स नीचे बैठ जाता था सॉल्वेंट में, डिसॉल्व नहीं होता था आफ्टर सम टाइम। ओके, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या था हमारा? वो लुक लाइक था हमारा होमोजीनियस, एक्चुअल में क्या था? वो हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन हमारे हमेशा होमोजीनियस होते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करते हैं, एक दूसरे पे मिक्स हो जाते हैं। जबकि सस्पेंशन कैसे होते हैं हमारे? हेट्रोजीनियस, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने यही इंक्लूड किया है। पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से या इजीली नेक्ड आई की हेल्प से विजिबल है, मतलब हम इजीली उन्हें देख पाते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम इजीली नहीं देख पाते हैं, वो क्योंकि पूरी तरह से मिक्स होते हैं। उनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, साइज़ पढ़ाए थे आपको मैंने, नैनोमीटर्स में साइज़ को डिनोट करते थे हम।
पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेक्ड आई, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई की हेल्प से हम इजीली देख पाते हैं, ठीक है, अलग अलग। यहाँ हमने साइज है नेक्स्ट आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये आप पिकोमीटर में भी नोट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नोट कर सकते हैं और मीटर में भी नोट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोलॉइडल्स के हमने लिए हैं गोल्ड सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और सोल में सॉल्यूशन में हमने लिया है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, और सस्पेंशन में मडी रिवर वाटर, डस्ट स्टॉर्म, ओके, इस टाइप से, या चोक पाउडर का सॉल्यूशन ले सकते हैं हम वाटर में, कोई भी आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था कि जिसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट हम सोल्यूट की डिजोल्व ना कर पाए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट डिजोल्व हो चुका है और उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट अगर हम ऐड करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है, नीचे बैठ जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। इसमें क्या है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व किया है आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर में। टेम्परेचर आपको दिया गया है यहाँ पर 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पर इसकी कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, बट एक्चुअली न्यूमेरिकल जो है ये, इसमें कहीं भी टेम्परेचर का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने डिजोल्व किया है, मीन्स सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, एज अ सोल्यूट वर्क कर रहा है, और जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में वो एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारा 36 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम, ओके। नाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 136 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन of saturated solution at this temperature we have to use this formula। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, विच इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम फाइंड आउट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा बच्चों 36 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी कैलकुलेट किया है 136 ग्राम इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 26.47%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 24 पर, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पर कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल का एक मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है। अब क्योंकि इनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो जब भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जब भी 25 केल्विन से कम होता है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। तो यहाँ पर केवल आपको एक नेम देना था, कौन सी प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ओके। तो कौन सी प्रोसेस है वो सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। यहाँ पर टेक्निक का नेम देना है आपको जिसके थ्रू आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को कर्ड से हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो हमने प्रोसेस पढ़ाई थी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यहाँ पर यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा साल्ट फ्रॉम सी वाटर। साल्ट को सी वाटर से हम कैसे सेपरेट करते हैं, इवापोरेशन मेथड के थ्रू, क्योंकि जो वाटर होता है उसे जो मिक्सचर होता है सॉल्यूशन उसको हम बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, जबकि साल्ट जो है क्रिस्टल की फॉर्म में वहीं पर रह जाता है। तो क्योंकि इसमें साल्ट्स के क्रिस्टल बनते हैं, सो इवापोरेशन मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं साल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए, उसी मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कैम्फर फ्रॉम साल्ट। कैम्फर जहाँ पर भी आता है हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं बेटा, सब्लिमेशन मेथड, क्योंकि कैम्फर एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, ओके। तो कैम्फर फ्रॉम साल्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे, सब्लिमेशन मेथड के थ्रू। कैम्फर आपका सब्लिमेट है तो वो वेपर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, जबकि साल्ट वहीं पर रह जाएगा जहाँ पर वो वाच ग्लास में रखा हुआ होगा,
ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की हेल्प से हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनमें क्या है, इम्प्योर सैंपल्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स के। ठीक है, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स में जब इम्प्योर सैंपल प्रेजेंट होते हैं किसी अदर सॉलिड के, तो वहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि प्योर शुगर को इम्प्योर सैंपल, एक हमारे पास सैंपल है जिसमें प्योर शुगर भी है और इम्प्योर भी है, तो वहाँ पर हम किसे यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को। क्योंकि जो प्योर होगी वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाती है इजीली, और उसकी वेपर्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, जबकि इम्प्योर साल्ट वहीं पर रह जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 24, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको क्लासीफाई करना है इनको कि कौन सा एग्जाम्पल आपका फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कटिंग ऑफ ट्रीज। अब देखिए, कटिंग ऑफ ट्रीज हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि एक बार पेड़ को कट कर दिया है तो हम वापस से उस ट्री को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग ऑफ ए बटर इन ए पैन। जब पैन में हम बटर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो दोबारा हम उसे क्या है, ठंडा करके दोबारा बटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज फिजिकल चेंज। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, और नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो वहाँ पर हमारा फिजिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा में जंग लगना, क्योंकि जंग जो है नया सब्सटेंस बन जाता है हमारा, रस्ट जो है एक नया सब्सटेंस है, तो ये हमारा केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। जब वाटर को हम बॉयल करते हैं, वेपर्स बन जाती हैं, वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो दोबारा से हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा हुआ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर से नया सब्सटेंस बन रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारा हुआ केमिकल चेंज। ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, जब वाटर में साल्ट को डिजोल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, साल्ट सॉल्यूशन, और दोबारा से हम उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा हीट करके वाटर को वेपर्स में सेपरेट कर सकते हैं, जबकि साल्ट जो है क्रिस्टल फॉर्म में वहीं रह जाता है, तो ओरिजिनल फॉर्म में हम वापस ला सकते हैं उसको, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग ए फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स। रॉ फ्रूट से आपको क्या बनाना है, फ्रूट सैलेड बनाना है, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, फ्रूट्स एज इट इज़ रहे, तो हमारा ये हुआ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो पेपर को आप बर्न करते हैं तो क्या है, ऐश बन जाती है उसकी, तो दोबारा से वो पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा हुआ क्या बच्चों, केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई सिगरेटिंग, सेपरेटिंग होगा यहाँ पर, द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उनमें से आपको सेपरेट करना है कि कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है और कौन सा आपका मिक्सचर है। जैसे डिस्टिल वाटर, ग्रेफाइट, डायमंड, रॉ रबर, ये सभी हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इनमें कोई भी अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं होता है। जबकि रिमेनिंग जो है कुकिंग ऑयल, आइसक्रीम, वल्कनाइज्ड रबर, ये सभी हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको इंटेक्स क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।